नमस्कार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं पॉलिटी भाग 3। पहले मैंने भाग 2 बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जा कर के देख लें। भाग 1 और भाग 2 में हमने चर्चा किया था कि भारत के संविधान क्या है, भारत का संविधान का निर्माण कब हुआ, है ना? इस पाठ में शुरू से शुरू करेंगे, यानी कि इसमें हम लोग जो देखेंगे वो ये जानेंगे कि भारत का राज्य व्यवस्था होता क्या है, पहले संविधान क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान होता क्या है ना? संविधान होता क्या है और इसको बनाने के लिए कितने दिन का समय लगा, किसने बनाया, कौन-कौन इसके मुख्य नेता थे, मुख्य नेता कौन-कौन शामिल हुए थे, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। मगर पहले के 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा कर के ज़रूर देख लें, तभी ये समझ में आएगा। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास 3 है, इसमें आसान भाषा से समझेंगे। कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला है कि संविधान क्या है ना? आपको पता है कि संविधान जो है हमारी भारत की संविधान वो एक क्या है, किताब है। और ये कैसी किताब है? लिखित किताब है। किताब क्या होता है? लिखा हुआ रहता है किताब, है ना? तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा कानून है, कानून और अधिकारों का ऐसा संकलन है जिसमें क्या बहुत सारे कानूनों का निर्माण एक जगह किया जाता है। बहुत सारे कानून है और उसको एक जगह क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। कानूनों का संकलन कहाँ पे किया जाता है? संविधान में किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें देश के नियम, अधिकार और कर्तव्य लिखे होते हैं। तो किसी देश को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान अगर नहीं रहेगा तो कोई भी देश चल नहीं पाएगा नियमों के अनुसार। तो नियम बनाना, उसको सही जगह एक जगह सुरक्षित रखना ही क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। कहने का हम क्या कह सकते हैं कि हम किताब होती है ये, लेकिन किताब में क्या होता है? नियम होते हैं बहुत सारे कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कैसे ये देश चलेगा, है ना? यही हमारा क्या होता है? कानून होता है, संविधान होता है। और हमारा जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है। और ये कैसा लिखित संविधान है? ये बहुत सारे देशों से लिया गया है, यानी कि 10 से प्लस देशों से ये संविधान हमारा लिया गया है, जिससे इकट्ठा करके ये हमारे देश का संविधान बना है। यानी कि अलग-अलग देशों से अलग-अलग चीज़ें ली गई और सभी को लेकर के एक जगह रखा गया, यानी कि हमारा भारत का संविधान बनाया गया। यानी कह सकते हैं कि विविधता में एकता, जैसे भारत हमारा है, विविधता में एकता है ना। बहुत सारे यहाँ पे हमें पता है कि बहुत सारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसका मतलब है कि भारत का संविधान भी उसी तरह से बनाया गया। विविधता में क्या है? एकता है। ठीक है? तो ये है आसान भाषा में अगर हम कहेंगे संविधान क्या है, तो संविधान क्या है? एक किताब है जिसमें क्या होता है? जिसमें नियमों एवं कानूनों का संकलन मिलता है हमें, है ना? तो एक भाषा में अगर पूछा जाए कि संविधान क्या है, संविधान हम कह सकते हैं कि संविधान एक किताब है और उस किताब में क्या है? बहुत सारे नियम है। किताब में क्या है? नियम है ना? इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान है क्या? तो एक किताब है जिसके अंदर नियम एवं अधिकार, कर्तव्य लिखे होते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला। देखिए पहला सवाल जो हमारे पास है ये है, क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे? संविधान को समझेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से संविधान को समझेंगे कि संविधान क्या होता है, और साथ-साथ हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, अभ्यास भी कर लेंगे और क्वेश्चन का हम संविधान के बारे में पढ़ भी लेंगे। तो कह रहे हैं कि पहला ही सवाल है कि संविधान है क्या? तो है क्या? मैंने आपको बताया था कि एक क्या है? नियम एवं कानूनों का क्या है? संकलन है। नियम एवं कानूनों का संकलन है। नियम एवं कानूनों का संकलन है। कानून का संकलन है। और संकलन है तो किसका है? देश का है, ना? नियम एवं कानून किसके होते हैं? एक देश का होता है। एक देश का होता है, देश का। हमारा देश है और हमारे देश का क्या है? एक नियम है, कानून है, यानी कि क्या है? एक संविधान है। संविधान है ना? और बहुत सारे देशों के संविधान अलिखित भी होते हैं, लेकिन हमारा संविधान है वो कैसा है? लिखित संविधान है ना? रिटर्न है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान है हमारे यहाँ का। तो इस पहले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? संविधान क्या है? तो देश का सर्वोच्च कानून है ना? देश का क्या है? सर्वोच्च कानून है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का आंसर हो जाएगा बी। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे है कि भारत क्या है? भारत को समझेंगे। मैंने वैसे आपको बताया ना कि भारत का क्या है? भारत का एक संविधान है। भारत का एक संविधान, लेकिन भारत क्या है?
है ना? भारत का संविधान तो है, लेकिन भारत क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान है, संविधान तो क्या है ये तो हमें पता चल गया संविधान क्या है, संविधान एक किताब है। लेकिन अगर ये हमें कैसे पता चलेगा कि भारत क्या है? सबसे पहले तो भारत को जानना पड़ेगा। तो भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएँ एवं संस्कृति मिलकर रहती है। यह एकता में विविधता का प्रतीक है, मिलकर रहती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि भारत क्या है? एक देश है। भारत क्या है? एक देश है और जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, ठीक है? तो अगर एक शब्द में अगर बोलेंगे कि भारत क्या है, तो भारत एक देश है, यानी कि भारत हमारा आज़ाद देश भी कह सकते हैं। आज़ाद देश, वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा भारत क्या है? देश है, आज़ाद देश, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि लागू होना और अंगीकार होना दोनों क्या है? अलग-अलग शब्द है। लागू अगर पूछा जाएगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन अंगीकार पूछा जाएगा तो वो अलग हो जाएगा। अगर ये पूछा है कि लागू कब होगा, तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अगर ये पूछा जाएगा कि अंगीकार यानी बनकर कब तैयार हुआ, बनकर तैयार कब हुआ, तो ये हुआ 26 नवंबर 1949। जैसे आपको पता है कि बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसको क्या लगा? समय। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? मैंने पहले इस पार्ट में बता दिया था कि इसकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक इसकी कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। बी का आंसर क्या हो जाएगा? बी का आंसर हो जाएगा 2। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला। कह रहे कि संविधान बनाने वाली संस्था कौन थी? संविधान बनाने वाली संस्था कौन सी थी? जिसको संस्था भी कह देते हैं, है ना? योजना भी कोई कह देता है कि योजना कौन सी थी, या फिर इसको मिशन भी कह देते हैं कि किस मिशन के तहत जो है भारत का संविधान बना, मिशन भी कह देते हैं। तो संस्था हो, योजना हो, मिशन हो, कौन सी होगी? मैंने बताया था आपको कि संविधान सभा ने बनाया, जो संविधान सभा ने बनाया, जो कैबिनेट मिशन द्वारा निर्माणित था, है ना? जो कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्माणित था। तो कहने का मतलब है कि संविधान बनाने वाली संस्था कौन सी थी? तो संविधान सभा थी। संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, है ना? B.R. अम्बेडकर जी क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आपको पता है कि B.R. अम्बेडकर को क्या माना जाता है? भारतीय संविधान के जनक माना जाता है ना? भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर को ही माना जाता है। और आपको बता दें कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, है ना? और इसकी 165 दिन की टोटल बहस हुई थी, जो ना, जिसमें पहला बहस मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था ना। चलिए अगला देखते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा C। अगला सवाल देखते हैं। सवाल के माध्यम से हम क्या करेंगे? इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का मतलब होता है चीफ कह सकते हैं। अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी बताया आपको जस्ट B.R. अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर जी थे। B.R. अम्बेडकर जी थे, जिनको क्या कहा जाता है? संविधान के जनक किसे माना गया है? B.R. अम्बेडकर जी को। B.R. अम्बेडकर जी कौन थे? संविधान के जनक थे, है ना?
तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और इसमें अगर से पूछा जाएगा कि अस्थायी सदस्य कौन था? अस्थायी सदस्य कौन था? अस्थायी सदस्य कौन थे? तो हो जाएगा क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी सदस्य पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाएगा कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तो अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, अस्थायी सदस्य हो जाएगा, अस्थायी सदस्य हो जाएंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया है। अब इस चित्र में हम ये देख लेंगे कि भारत का जो संविधान है उसकी मुख्य जानकारी क्या है। भारत के संविधान की मुख्य जानकारी हमें इस चित्र के माध्यम से पता चल जाएगा। जैसे संविधान क्या होता है? संविधान देश का सर्वोच्च क्या है? कानून है। देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है? संविधान होता है। देश का सर्वोच्च कानून कौन सा होता है? जिसके नियमों पर पूरा देश चलता है। तो हमारे यहाँ का क्या है? हमारे यहाँ का संविधान है। सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। इससे बढ़कर कोई नहीं है हमारे देश में, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। हर कोई संविधान के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए इसको क्या माना गया है? देश का सर्वोच्च कानून माना गया है। अब ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। और हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, वो कैसा है? वो लिखित संविधान है। कैसा है वो? लिखित संविधान है ना। कई देश ऐसे हैं जिसके अलिखित संविधान है, जैसे कि ब्रिटेन। ये हमारा लिखित संविधान है। हमारा कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। और इसके जो अध्यक्ष थे, कहने का मतलब है कि ये अध्यक्ष जो थे, ये किसके अध्यक्ष थे? ये संविधान के अध्यक्ष, यानी कि जब संविधान लागू होने वाला था ना, उस समय ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी इनको जो है क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया था। बताया ना आपको, प्रथम राष्ट्रपति यही थे, प्रथम राष्ट्रपति थे ये, है ना। तो उस समय ये अध्यक्ष ये थे, इसीलिए इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। निर्माता कौन थे? यानी कि अभी मैंने बताया जनक कौन थे? जनक या निर्माता एक ही है। तो जनक कौन होगा? जनक होगा भीमराव अंबेडकर जी। जनक कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर जी होंगे। निर्माता या जनक कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। भीमराव अंबेडकर जी निर्माता कहें या जनक कहे, कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। या फिर प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन कहे जाएंगे? भीमराव अंबेडकर कहे जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत किया गया 1949 को, है ना। 1949 को ये अंगीकृत किया गया, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। उसके बाद कह रहे हैं कि संविधान को बनाया किसने? निर्मित किसने किया? तो इसको बनाया संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, जिसमें टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। इन सभी ने मिलकर के क्या किया? टोटल संविधान को बनाने में इन लोगों ने मदद किया। यानी कि इसको पता है ना, 165 दिन तक इन लोगों ने बैठकर बहस किया और इन्हीं संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे और उन सभी ने इसका निर्माण किया। निर्माता भीमराव अंबेडकर। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं संविधान में? जो मुख्य बात है, हमारे संविधान में न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है ना। ये हमारे संविधान की मुख्य बातें हैं कि हमारे संविधान में क्या है? न्याय और स्वतंत्रता, समानता, ये हमारे संविधान में मिला हुआ। इसको लिखित संविधान है ये। इसका गठन करने में कितना समय लगा? टोटल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। संविधान को बनने में, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? अगर ये पूछा जाएगा इसमें अनुसूची कितनी है, तो 8, है ना। अनुसूचियों की संख्या 8, लेकिन ये मूल है, यानी कि जब संविधान बना था ना उस समय। परंतु अभी के संदर्भ में पूछा जाएगा कि अभी कितनी अनुसूचियां, तो इसमें 4 और ऐड कर देंगे, यानी कि अभी टोटल कितनी है? अभी 12 है। लेकिन यहाँ पे मूल लिखा हुआ है, यानी कि शुरू में जब संविधान बना था ना उस समय 8 था और बाद में उसमें और ऐड कर दिया। कितने भाषाएं हैं? कितने भाग है? तो भाग कितनी है?
22 है, और ये भी तब है जब संविधान बना था। अभी के समय में हम देखेंगे तो 25 के लमसम में भाग हो गया है, लेकिन ये जब बना था उस समय का 22 भाग। और ये भी अनुच्छेद है, ये मूल अनुच्छेद है, यानी कि जब बना था ना संविधान उस समय 395 थे, परंतु अभी इससे भी ज़्यादा हो गए, है ना। 395 से अभी ज़्यादा हो गए, परंतु ये जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है? तो कौन है? जनक। यहाँ पे जनक पूछा गया है। जनक कौन हो जाएंगे? जनक कौन हो जाएंगे? जनक हो जाएंगे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो पूछा है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन हो जाएंगे? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 6 का बी। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे सवाल चलते हैं। कह रहे हैं कि संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी संविधान बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, है ना। किसी भी देश को संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब देखिए, मान लीजिए एक देश है और वो देश चल रहा है, कैसे चलेगा? कोई नियम नहीं रहेगा, कोई कानून नहीं रहेगा, है ना, तो देश चलेगा? नहीं चलेगा। कोई नियम नहीं रहेगा, कोई कानून नहीं रहेगा, तो कोई किसी की बात नहीं मानेगा, कोई इंसान किसी की बात नहीं मानेगा। एक कहेगा कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर दूसरा कहेगा कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, दोनों प्रधानमंत्री हो जाएंगे। एक कहेगा राष्ट्रपति मैं भी रहूंगा, फिर वो भी कहेगा राष्ट्रपति मैं भी रहूंगा। ऐसे करते विवाद हो जाएगा, तो देश तो चल नहीं पाएगा। इसीलिए भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि भारत के संविधान में क्या होगा? एक प्रधानमंत्री होगा और एक ही क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी कि ये नियम बना दिया ना, तो हम कह सकते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तय करने के लिए कि देश को चलाने के लिए नियम क्या होंगे ना, देश को चलाने के लिए नियम क्या होंगे, इसी के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला और सवाल। अब देखिए, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसका मतलब है? क्या हुआ कि संविधान को बनाने में किन किन लोगों की भूमिका थी, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई संविधान को बनाने में। तो आपको पता है कि ये भीमराव अम्बेडकर जी, इनकी तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि यही क्या माने जाते हैं? भारतीय संविधान के तो जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने आपको बताया था कि ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस जी, ये संविधान के फॉर्मेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने यही जर्मनी जाकर के इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ये कहा था कि हमारा क्या हो? संविधान हो। सभी लोगों को इकट्ठा किया था। स्वराज के बारे में इन्होंने बताया था, है ना, लोगों को जगाया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। पटेल जी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? लौह पुरुष भी बोलते हैं, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया था? पूरे भारत के जितने भी राज थे उन सभी को इन्होंने इकट्ठा किया था, सभी को एक जगह मिलाया था। लौह पुरुष, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फॉर्मेशन में इनका तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पारित किया था, है ना। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको पता है कि भारत के जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? एजुकेशनल मिनिस्टर कौन थे सबसे पहले? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सरोजनी नायडू, आपको पता है कि प्रथम महिला जो संविधान निर्माण के समय पे थी, कौन थी? सरोजनी नायडू थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद कह रहे हैं कि संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो हो गया, सेम सवाल दोबारा आ गया। इसका हो गया आंसर 8 का हो जाएगा बी आंसर। आगे देखते हैं अगला। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मैंने आपको चित्र के माध्यम से बनाया था। कितने अनुच्छेद है ना। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395, है ना, 395। परंतु अब क्या हो गए? अब 420 से भी प्लस हो गए, है ना। लेकिन आपको यही लगाना है, मूल संविधान का ही पूछा जाता है तो 395 लगाना। अगर वैसे पूछा जाएगा वर्तमान में कितने हैं तो 420, जिसमें से आपको पता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है? 1 में ये बताया गया है कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है।
अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा के क्षेत्र के बारे में बताया है ना। और तीसरा ये बताया है कि उनकी सीमा में अगर कोई बदलाव करना हो, सीमा में बदलाव करना हो या नाम बदलना हो तो उसके लिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे ना। इस तरीके से संविधान का अनुच्छेद में बांटा गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, नाव का ए आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग है? मूल रूप से कितने भाग है? अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वैसे ऑप्शन दिया हुआ भी है, 22 और 25 दोनों दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि मूल मतलब क्या होता है? बेसिक, यानी कि उसमें कितने थे पहले। तो मैंने बताया मूल कितने होंगे? 22, और वैसे कितने होंगे? वैसे 25 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 22 के बाद भी कुछ जुड़े हैं, जैसे कि 4 का ए जुड़ गया है ना, 4 का क जुड़ गया, 9 का क जुड़ गया, 9 का क, और एक 11 का क। तो है ना, 22 पहले थे, 23, 24, 25। अभी के समय में पूछा जाएगा तो 25, परंतु मूल पूछा गया तो मूल में क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है ना। जो कि आपको पता है कि पहला 1951 में जुड़ा था, यानी कि 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25 इसके बाद ही जुड़ते चले गए थे ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 का बी आंसर। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े नेता हैं जो क्या कर रहे हैं? संविधान के निर्माण में बहस कर रहे हैं ना। ऐसे ही बहस हुई थी, जिसमें पहली बहस हुई थी पहली बहस हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी हुई थी सेकंड कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में, दो दिन जोड़ देना ना। और तीसरा कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां शेड्यूल कितने हैं? मूल रूप से पूछा गया है तो मूल रूप से क्या हो जाएगा? मूल रूप से हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सभी भी जुड़े थे, जिसमें पहले का संबंध, 9वें का संबंध किससे है? भूमि सुधार से, है ना। 10वें का है दल बदल ना, जो पार्टियां दल बदल कर लेते हैं, एक दल को छोड़ करके दूसरे दल। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम जैसे मान लेते हैं नीतीश सरकार ना, नीतीश कुमार है ना, ये क्या कर लेता है? एक दल से बदल करके दूसरे दल में चला जाता है। दल बदलू नेता कहते हैं ना इसको, नीतीश जी को। वही इसी के लिए कानून बनाया गया था पहले, है ना। ये बहुत बदलते थे, परंतु अब जो है इस अनुसूची के तहत लोग कम बदल रहे हैं ना। तब भी हमारे नीतीश जी देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार कितना बदलते हैं। उसके बाद है 11, इसमें क्या है? नगर पालिकाएं, और 12 में क्या है? नगर पंचायत, है ना, नगर पंचायत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल रूप से पूछा गया है तो 8 है, और अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो 12 हो जाएगा। वर्तमान में कितने? 12। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12 अनुसूचियों को बताया गया कि 12 अनुसूची कौन कौन से हैं, है ना। पहला अनुसूची में राज्य एवं उसके क्षेत्र, दूसरा में वेतन एवं भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथा में राज्यसभा की सीट, पांचवा में अनुसूचित जाति के लिए क्षेत्र, छठा में जनजातीय क्षेत्र, सातवां में केंद्र राज्य संबंध, 8 में भाषाएं, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत व्यवस्था और 12 में नगर पालिका, है ना। इसका मतलब है कि 12 को अनुसूचियां सभी में अलग अलग थे। दल बदल ये बाद में जोड़ा गया, भूमि सुधार ये बाद में जोड़ा गया, दल बदल अधिनियम इसको भी बाद में जोड़ा गया, पंचायत व्यवस्था ये भी बाद में जोड़ा गया, और नगर पालिका ये भी बाद में जोड़ा गया। पहले 8 ही था और अब 12 है वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि संविधान बनने में कितना समय लगा? संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। पहला कब था? पहला दिन था, पहली जब बैठक हुई थी, पहला 9 दिसंबर 1946, और आखिरी कब था? आखिरी था 24 जनवरी 1950, है ना। यानी कि 2 वर्ष
11 माह 18 दिन का समय जो है टोटल संविधान को बनने में लगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान का? उद्देश्य क्या है ना? गोल क्या है? उद्देश्य को क्या बोलते हैं? गोल क्या है ना? क्या अचीव करना चाहता है भारत का संविधान हमने बना करके? ये क्या कहा कि हमें क्या अचीव करना है ना? यही गोल उसका क्या है? अचीव करना है। तो हमें क्या बताया गया कि केवल सरकार चलाना नहीं, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता देना है ना, और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना। यानी कि क्या सब हो सकता है? बी एवं सी दोनों हो सकते हैं इसके, है ना, बी और सी दोनों। इसका क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा डी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है ना? भारत का संविधान कैसा है ये बताना है। भारत का संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? कैसा है ये बताना है। किस प्रकार का भारतीय संविधान? तो लिखित है, अलिखित है, केवल मौखिक है, आंशिक है, क्या होगा? इसका हो जाएगा लिखित संविधान है। भारत का कैसा संविधान है? भारत का लिखित संविधान है ना। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। लिखित का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, मुजुबानी कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। सबसे मोटी किताब है भारत का संविधान, सबसे मोटा है, सबसे बड़ा है ये, है ना। और आपको पता है कि इसमें बनाने में इसको कितना दिन लगा था? लगभग में इसको कितना दिन लगा? लगभग में 3 वर्ष लगा, है ना। 3 वर्ष इसको बनाने में लगभग का समय इसको लगा। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ए आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए, ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी है, जिन्होंने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? भारत का संविधान। और इन्होंने क्या किया है? लोगों को सौंपा है ना। क्योंकि भारत का संविधान मूल रूप से किनका है? भारत के लोगों का है, जनता का है ना। इसीलिए तो लिखा गया सबसे पहला ही कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, जिसका क्या है? ये संविधान है। तो संविधान किसका है? जनता का है, और जनता संविधान के लिए। तो चलिए, हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगले सवाल में फिर मिलेंगे। आज के लिए 15 ही सवाल आए थे। कोशिश करते हैं कि आपको ये सभी समझने में आसान हुआ होगा। मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल जिसको बोलते हैं ना, प्रियम्बल क्या है ना? प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में बहुत जल्दी वो आ जाएगी, तो मिस ना हो, इसीलिए चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। लाइक कर देंगे, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी के पास ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।